हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर शरद बेदी। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ बेस्ड एट गुड़गांव। देखिए, आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो यही है। आपने अक्सर ही कोई भी अगर आप वीडियो ओपन करें या आर्टिकल ओपन करें तो ये जनरली इसी से शुरू होता है। इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम हिमालयाज, टोटली नेचुरल, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सेक्शुअल पावर्स को एनहांस करता है। मैं बात कर रहा हूँ शिलाजीत की। जनरली अगर आप कुछ भी ओपन करेंगे इसके रिलेटेड तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, बट इन सब को छोड़ देते हैं। एक न्यूट्रल वे में जो डाटा है, जो हमें सजेस्ट करता है, इसमें डिस्कशन करते हैं कि हमें इससे प्रैक्टिकली क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो शिलाजीत, इज इट वर्थ दी हाइप या ऐसे ही है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, शिलाजीत की बात करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि शिलाजीत है क्या चीज़। ये एक ब्लैक या ब्राउन और मे बी येलो कलर्ड एक रेजिन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हिमालय से, जनरली माउंटेन से मिलता है, हिमालय से ज़्यादा मिलता है। ये जो प्लांट्स एंड ट्रीज जो सदियों से जो डीकम्पोज हो जाते हैं, उनके रेमिनेंट्स बच जाते हैं, ये वो कहीं ना कहीं वो कंसनट्रेट होके एक रेजिंग लाइक स्टिकी सा सब्सटेंस है जो कि मिलता है। और ये बड़े सारे माउंटेन्स में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमालयज में होता है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है और हर जगह इसका नेम वन और दी अदर है, बट सब्सटेंस इज द सेम। तो शिलाजीत पावरफुल है, बट पीपल ओनली लिंक इट विद द सेक्सुअल पावर्स, बट it has potential benefits which are far beyond the sexual powers। इसके और बहुत सारे benefits हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसके ingredients क्या हैं, ये क्या होता है इसमें जो कि इसको इतनी सारी important benefits के लिए एक कैंडिडेट बनाता है। ये सबसे important है, इसमें होता है फल्विक एसिड। फल्विक एसिड मेन सब्सटेंस होता है इसका, जिसकी मेनली बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसको एंटी एजिंग भी बनाता है। यही एक मेन सब्सटेंस है, जितना ये कंसंट्रेशन में ज़्यादा होएगा उतने इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ये वाटर में डिसॉल्व होता है, वो प्योर शिलाजीत है, बिकॉज जितना फल्विक एसिड ज़्यादा होएगा उतना ज़्यादा वाटर में डेजोल्यूशन ज़्यादा होएगी। तो इसको इसी तरीके से ही प्रमोट किया जाता है, जितना ज़्यादा फल्विक एसिड उतना वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा वो। इसमें एक और कंपोनेंट होता है ह्यूमिक एसिड, वो डिसॉल्व नहीं होता, वो अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो नीचे बैठ जाता है। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं देखे गए हैं, मेनली फल्विक एसिड के ही देखे गए हैं। नाउ इन दोनों को छोड़ के और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बहुत सारे ट्रेसेस एंड मिनरल्स होते हैं इंक्लूडिंग आयरन। तो अगर ये प्योर नहीं है, इसमें मिक्सिंग है, जैसे कोल टार की मिक्सिंग है, तो वो आग पकड़ लेगा। और अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर है तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जितना ज़्यादा फल्विक एसिड होगा उतना ज़्यादा उसका वाटर सॉल्युबिलिटी होगी, उतनी उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी। अब बात करें कि हमें ये तो लगी समझ कि इसमें क्या होता है, अब बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, दो ये क्लेम्ड बेनिफिट्स हैं, क्लियरली प्रूवन नहीं है, बट यस ओवरऑल इसे अच्छा ही माना जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि सबसे पॉपुलर बेनिफिट है, जो कि लोग इसे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज करने के लिए, स्पर्म काउंट इंक्रीज करने के लिए, मोटिलिटी इंक्रीज करने के लिए लेते हैं, वो तो एक बेनिफिट इसका जो कि सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। बट इसके बियॉन्ड भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका न्यूरो एनहांसिंग एक्शन। ये मेमोरी को बेटर करता है। कुछ एक स्टडीज़ भी हैं जिसमें देखा गया है कि शायद ये अल्जाइमर्स जैसी एज रिलेटेड मेमोरी इशू में भी हेल्प करता है। इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेनली एंटीऑक्सीडेंट एक्शन के कारण है। सेकेंडली, ये देखा गया है कि यूरिन इन्फेक्शन के भी ये चांसेस को कम करता है। थर्ड थिंग इज कि सिंस इसमें आयरन कंटेंट होता है, तो जो एनीमिया है, जो खून की कमी है आयरन के कारण,
ये उसमें भी हेल्प करता है। फिर ये ओवरऑल रिकवरी में हेल्प करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। तो कहीं ना कहीं ये क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम हो गया, आर्थराइटिस हो गया, उनमें भी हेल्प करता है। कुछ एक ऑब्जर्वेशंस ये भी हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बट कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं पाया गया। हो सकता है कि ये आपको ओवरऑल स्टेमिना, एनर्जी सब कुछ बेटर करता है, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल ही ब्रेक कर देता है, आप मोर फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो हो सकता है ये उस तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देता हो, जैसा कि कुछ एक ऑब्जर्वेशंस में पाया गया है। फीमेल्स को बेनिफिट तो डेफिनेटली करेगा, आफ्टर ऑल इसके इतने पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, बट कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ाता है, तो ये कहना मुश्किल है कि उनमें को हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा या नहीं। जितना मैंने डेटा सर्च किया, मुझे कहीं क्लियर कट नहीं मिला कि डेफिनेटली ये हार्म करता है या बेनिफिट करता है। तो टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली। अब ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, इसकी डाउन साइड देखते हैं कि कुछ एक साइड इफेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं। देखिए, ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, तो ये अनप्यूरिफाइड फॉर्म में होगा। इसमें फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, इसमें हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं। तो इसको प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अनप्यूरिफाइड है तो ये इतना हेल्थ बेनिफिशियल नहीं, रादर ऑन दी कॉन्ट्रेरी साइड इफेक्ट्स भी कर सकता है, इन्फेक्शंस कर सकता है। हैवी मेटल्स अगर इसमें है तो ये लिवर फंक्शन को भी डिरेंज कर सकती हैं, जो कि हो सकता है टेम्परेरी हो सकता है परमानेंट डिरेंजमेंट हो। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। हाँ, अगर ये प्योरीफाइड फॉर्म में है, हैवी मेटल और इन सबकी प्योरीफिकेशन इनकी हुई है, अगर किसी स्टैंडर्ड ब्रांड का है, तो ये लार्जली आप सेफ मान सकते हैं। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट विच होल्ड्स ट्रू फॉर एनीथिंग, कि अगर किसी को सूट नहीं करता तो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। वन साइज डजंट फिट ऑल, ऐसा नहीं है कि हर एक को बेनिफिट करेगा। अगर किसी को सूट ही नहीं कर रहा तो शायद रिस्क बेनिफिट रेशो में बेनिफिट बहुत कम हो जाता है। सो इन ए नटशेल हमने डिस्कस किया कि ये है तो एक अच्छा सप्लीमेंट, बट यस, अगर इसके और ट्रायल्स हों, प्रॉपर डोजिंग हो, बेनिफिट्स देखा जाए, प्रॉपर डिजीजेस में प्रॉपर स्टडीज हों, तो शायद ये मेडिसिन की कैटेगरी में भी आ जाए। तो बट एज ए सप्लीमेंट तो डेफिनेटली अगर ये प्योरीफाइड फॉर्म में है, इट इज़ अ गुड सप्लीमेंट, जो भी डाटा सजेस्ट करता है। सेकेंडली ये है कि एक्सपेक्टेशन इससे इतनी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि द डे यू स्टार्ट एंड नेक्स्ट डे आपको कोई मैजिकल बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इतना ओवर हाइप्ड जैसा दिखाया जाता है, शायद वैसा नहीं है। मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप यूज करते हैं 3 से 6 महीने, तो हो सकता है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल आपकी बॉडी में कुछ एक ऐसी पॉजिटिव चेंजेस लेके आए दैट यू ओवरऑल फील बेटर। सो आई होप इसमें कुछ क्लैरिटी आई है कि हम इससे क्या एक्सपेक्टेशन रखें और ये ओवरऑल अभी तक डेटा क्या सजेस्ट करता है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आप लाइक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें फॉर मोर सच रिसर्च ड्रिवन वीडियोस। थैंक यू।